All right, how do we solve this question? क्वेश्चन में आपको दिया है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन PbCl2 अमोनियम फॉस्फेट है, इससे कुछ बन रहा है। इफ 72 मिलीमोल, ये एम मोल क्या है, मिलीमोल। ठीक है, तो 1 मोल इज 1000 मिलीमोल। तो इसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं एम मोल, मिलीमोल। ठीक है, तो ये मिलीमोल दे रखे हैं। तो 1000 मिलीमोल होंगे तो 1 मोल आएगा। इट इज सिमिलर टू लाइक 1 लीटर में यू हैव 1000 मिलीलीटर। ठीक है, उस टाइप से ये है। तो मिली मीन्स डिवाइड बाय 1000। ठीक है, तो इफ 72 मिलीमोल ऑफ PbCl2 इज मिक्सड विद 52, तो यहाँ पे 72 मिलीमोल है, यहाँ 50 मिलीमोल है। अमाउंट ऑफ लेड फॉस्फेट निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो दोनों रिएक्टेंट दे रखे हैं, तो पहले हमने देखना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जो पहले खत्म होगा। तो वैसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे वी हैव टू डू द कैलकुलेशन। तो रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। 2 टाइम्स अमोनियम फॉस्फेट। ठीक है, ये लेड फॉस्फेट है, +6 NH4Cl। ठीक है, नाउ यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, फॉर लिमिटिंग रीजेंट, लिमिटिंग रीजेंट कैसे चेक करना है। तो गिवन मोल जितने भी दे रखे हैं डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो मिनिमम होगा, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ये नंबर 3, 2, 1, 6। तो गिवन मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो गिवन क्या है हमें, गिवन हमें है 72 और 50 मिलीमोल। ठीक है, ये मोल नहीं है, ध्यान रखना है मिलीमोल है। आंसर में भी मिलीमोल में ही पूछा है, तो कोई इशू नहीं है कन्वर्जन का। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करेंगे, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3, तो ये आ गया 24। गिवन मोल 50, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, तो ये आ गया 25। तो ये कम आ रहा है, तो PbCl2 आपका क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। दैट मीन्स सारी कैलकुलेशन इसी के बेसिस पे करनी है। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल होगा, अगर ये 1 से नहीं है, स्टोइचोमेट्रिक 3 से है, तो अगर ये 3 मोल होता, ठीक है, मिलीमोल में तो मिलीमोल देख लेते हैं। अगर ये 3 मिलीमोल होता तो ये कितना यूज होता, 2, और ये कितना बनता, 1। अगर ये 1 होता तो ये कितना यूज होता, 1/2, और ये कितना बनता, 3 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, ये 3 से 2 है, तो 1 से डिवाइड बाय 3, तो 2/3, एंड दिस विल बी 1/3। ठीक है, तो 3 मोल से 2 मोल यूज होगा, 1 मोल बनेगा यहाँ पे। तो 1 मोल के लिए 2/3 मिलीमोल यूज होगा, तो 1/3 मिलीमोल बनेगा। तो मोल मिलीमोल किस में भी देख लो, रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है, हमें कितना दिया हुआ है, 72। तो ये 72 मिलीमोल अगर यूज हुआ, रिएक्शन किया, क्योंकि ये तो पूरा ही खत्म हो जाएगा, तो ये कितना रिएक्शन करेगा। तो 2/3 × 72, ये कितना बनेगा, 1/3 × 72। तो हाउ मच इज इट, ये हो गया आपका 24, 72/3। सो दिस कम्स आउट टू बी 24। तो ये आ गया 24 मिलीमोल, तो आंसर तो यही आ गया। इसको भी देख लेते हैं, ये कितना यूज हुआ है, तो 24 × 2 48 मिलीमोल। ठीक है, ये 72 यूज हो गया। तो फाइनली बचा कितना है, फाइनली रिमेनिंग कितना होगा रिएक्शन मिक्सचर में। तो ये तो 72 था, 72 यूज हो गया, तो ये 0, लिमिटिंग रिएजेंट है तो बचना भी नहीं चाहिए। ये 50 था, 48 यूज हो गया, तो ये 2 मिलीमोल बचा हुआ है। और ये तो बना ही 24 है अभी, तो 24 बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यू हैव टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन हम करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए क्या करना है, गिवन मोल डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये रेशियो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे 72/3 24, 50 मिलीमोल डिवाइड बाय 2 25, तो इसके लिए कम है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, इसके बेसिस पे सोल्व करेंगे। तो पहले स्टोइचोमेट्री से देख लो, 3 मोल, 2 मोल, 1 मोल, डिवाइड बाय 3, 1 मोल, 2/3 एंड 1/3। 72 होगा तो 72 × 2/3, 72 × 1/3। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना आ रहा है, 24। सो 24 इज द राइट आंसर।